नमस्कार। निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों को बम बम कर दे रहा है। इसको आप बम्पर बजट कह सकते हैं। छप्पर फाड़ के निर्मला सीतारमण ने इस अपने तीसरे टेन्योर का मोदी सरकार का जो पहला बजट पेश किया उसमें लगभग सबको खुश कर दिया। चुनावी दृष्टि से बात की जाए तो दिल्ली जहाँ पे 4 दिन बाद वोट पड़ने हैं उसके लिए तो बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की है। जिस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया है, जो चुनिंदा जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासकर जो सरकारी नौकरियों में है, जो अर्ध सरकारी नौकरियों में है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बहुत बड़ा दिल्ली में वर्ग है जो नौकरी में काम करता है, वो सीधे तौर पर उसको फायदा मिलने वाला है। बिहार की दृष्टि से बात की जाए जहां पे इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स की घोषणा कर दी है जो जेडीयू और नीतीश कुमार कई सालों से मांग करते आ रहे थे। जिसमें मखाना बोर्ड बनाने की बात है, जिसमें एक नेशनल फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगाने की बात है, छात्रों में के लिए पटना आईआईटी में सीटें बढ़ाने की बात है, हॉस्टल बनाने की बात है। बीपीएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पटना में छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था। आईआईटी के लोग भी इसमें शामिल थे, छात्र भी शामिल थे, तो उनका भी गुस्सा शांत होगा। किसानों के लिए राहत की बात की गई है, किसानों के लिए धन धान्य योजना की बात की गई है। किसानों को ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे चुनावी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में और दिल्ली में सीधे तौर पर आज की तारीख में फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। और जो लोग ये आशंकाएं लगा रहे थे, अटकलें लगा रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी पाला फिर बदल सकते हैं और वो तेजस्वी और कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरह की घोषणाएं नरेंद्र मोदी ने कर दी हैं, उनके बजट में निर्मला सीतारमण ने कर दी हैं, अब नीतीश कुमार वो रिस्क उठाएंगे। अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में बने रहना मजबूरी भी हो जाएगा और जरूरी भी हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने इनकम टैक्स स्लैब की बात की, उसके बारे में बता दूं, अगर आप 12 लाख तक सालाना कमाते हैं तो आपको कोई पैसा, कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है। और अगर आप पति पत्नी दोनों 12 लाख यानी 24 लाख रुपए कमाते हैं, इसके अंदर कमाते हैं सालाना, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी करीब करीब 1,60,000, 1.5 से 2 लाख रुपए आप हर साल बचाएंगे। और जो ये पैसा बचाएंगे ये आपकी सेविंग में काम आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स में काम आएगा, जो बुढ़ापे में जरूरत के वक्त काम आएगा। आपकी जरूरती की चीजें आप खरीद सकते हैं। जब आप बाजार में कुछ खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था का पहिया जो दौड़ेगा और उससे फायदा मिलेगा पूरी की पूरी भारतीय अर्थ प्रणाली को। इसीलिए इस बजट को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। टैक्स की बात करिए तो मैं आपको बता दूं क्या क्या बड़ा बदलाव हुआ है। 2005 में जो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट थी वो 1 लाख रुपए थी, 2012 में बढ़कर 2 लाख हुई। ये 5 और 12 का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन 14 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये 2.5 लाख रुपए कर दिया, 2 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था। 19 में जब सरकार बनी दोबारा तो 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। 2023 में चुनाव के पहले यानी पिछले बजट में जो आया था वो 7 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट हो गई थी। लेकिन इस बार तो 12 लाख, 7 लाख से बढ़ाकर सीधे 12 लाख कर दिया है। यानी 12 लाख तक की कमाई पे कोई टैक्स आपको नहीं देना है। इसीलिए ये मिडिल क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी खुशियां लेकर ये बजट आने वाला है। महंगाई पर लगाम लगाने में मदद कर सकता है, अर्थव्यवस्था को की चक्री को घुमाने में मदद कर सकता है। अगर मैं अलग अलग तरीके से टैक्स स्लैब में बात करूं तो 12 लाख तक की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप करीब बचा पाएंगे 80,000 रुपए। 13 लाख अगर आप सालाना कमाते हैं तो आप 25,000 रुपए पिछली बार से ज्यादा बचा पा रहे हैं। अगर आप 14 लाख तक कमाते हैं तो आप 30,000 रुपए बचा रहे हैं। अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हैं तो आप 35,000 रुपए सालाना बचा रहे हैं। अगर आप 16 लाख रुपए कमाते हैं तो 50,000 रुपए बचा रहे हैं। अगर आप 17 लाख रुपए कमाते हैं तो आप 60,000 रुपए बचा रहे हैं। अगर आप 18 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आप 17,000 रुपए बचा रहे हैं। अगर आप 19 लाख रुपए सालाना बचाते हैं तो आप 80,000 रुपए बचा रहे हैं। और अगर आप 20 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो 90,000 रुपए बचा रहे हैं। 21 लाख पर ये 95,000 हो जाता है। 22 लाख पर ये 1 लाख हो जाता है। 23 लाख पर 1,05,000 हो जाता है। 24 लाख पर यह रकम 1,10,000 हो जाती है। और 24 लाख से ऊपर की जितनी कमाई आपकी है उसमें आप 1,10,000 रुपए सालाना बचा रहे हैं। यानी हर एक के पास 1 लाख रुपए, 1,10,000 तक का एक्स्ट्रा पैसा उनकी जेब में, उनके अकाउंट पे सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार को ये पैसा नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला है। अब इसका दूसरा पहलू समझिए, जब आप 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा तबका जो
जो अभी तक टैक्स के दायरे में आता था वो टैक्स के दायरे से बाहर निकल गया। तो जब बहुत बड़ा तर्क जो करीब 80% के आसपास का तबका है, और जब ये टैक्स के दायरे से बाहर निकलता है तो इस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, इसको असेंबल करने के लिए, इसके लिए प्लानिंग करने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको जमा करने के लिए जो सरकार का जो पूरा पैराफेलिया था, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। तो सरकारी खर्च में कटौती हो जाएगी और ये पैसा जो सरकार का बचेगा ये भी अर्थव्यवस्था के ही काम आने वाला है और सरकार के खर्चे भी काम आने वाला है। इसीलिए इसको बार बार क्रांतिकारी बजट कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बीते दिनों में जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया, खासकर राहुल गांधी ने भारत यात्रा के साथ जो दबाव बनाया, उसका असर भी कुछ हद तक इस बजट पर दिखा है। तभी मिडिल क्लास की बात इस बजट में है, तभी गिग वर्कर्स की बात इस बजट में है, तभी किसानों के लिए घोषणाएं की गई हैं। ये तमाम वो तबके हैं जिनको राहुल गांधी घूम घूम कर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पर जो लोकसभा चुनावों में जो 300 की बात से 300 से 400 जाने की बात थी, जो घटकर 240 पे आ गई, उससे सरकार ने सबक लिया है। उस सरकार को लगा है कि बहुत बड़ा तबका जो कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है, जो कि जा सकता है कांग्रेस की तरफ या विपक्ष की तरफ, उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए ये तमाम घोषणाएं सरकार ने अगर की हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो जो दबाव था वो दिखा है और दबाव का फायदा चाहे राहुल गांधी ये श्रेय लें या ये कहें कि उनके दबाव में हुआ या कांग्रेस पार्टी का, हालांकि अब तक तो कहा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर इसका फायदा ये होगा कि आम व्यक्ति को इसका फायदा मिला, आम हिंदुस्तानी को इसका फायदा मिला, हमको और आपको इसका फायदा मिला और इसका सीधा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था का होगा। तो ऐसे बजट के लिए हम सबको मुझे ऐसा लगता है निर्मला सीतारमण की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत शानदार और बहुत ही सहूलियत देने वाला बजट पेश किया है।